entering today in world's tallest tower, Tokyo Sky Tree. अपने लाइफ की फर्स्ट वीगन रेमन खाने वाली हूँ। Guys, it's day 4 in Tokyo and we are at Gotanda station. और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मुझे स्काई ट्री जाना है, 11 बजे पहुँचना है, 10:15 हो रहा है। मैप्स 1 घंटा दिखा रहा है, तो हम मैप्स को बीट करेंगे। We are in Japan and vending machines are so common here. यहाँ पे you can get coffee, milk, juices and mineral water. And we have again coffee, juices and some beer or energy drink. I don't know what it is. And coke. आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी शांति है, literally pin drop silence. तो मैं देर होशियार बन रही थी ना कि मैं गूगल मैप्स यूज करूँगी। मैं प्लेटफॉर्म पे खो गई थी, मुझे लाइन चेंज करनी थी, तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया उसमें। अब हो रहे हैं 10:42। लेट्स सी इफ आई रीच देयर। बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा। और ये है ओशियागे स्काई ट्री स्टेशन, ये जस्ट सामने है स्काई ट्री के। Hey guys, so I'm at the Tokyo Sky Tree ticket place and I've got the ticket. My ticket was booked from Klook for 11 a.m. slot, but मैं 11:20 पे पहुंची as usual. I was late, तो मेरे को I think 11:30 के slot में एंट्री मिलेगी। भीड़ तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट काफ़ी मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड है। I'll show you how it looks. So I hope कि ठीक रहे। I'll also post my Klook link in case you want some discounts. That will be helpful. And अभी देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं. Also I have booked ticket for Tembo Deck and Tembo Galleria ticket. So Tembo Deck तो बहुत easily मिल जाती है because it's 350 meters वाला. But in case you want the Galleria ticket, तो आपको pre-book करना पड़ेगा, which is 350 plus 450 meters. तो आई सजेस्ट अगर आप यहाँ आ ही रहे हो तो थोड़ा सा एडवांस में बुक करके 450 मीटर वाला टिकट लो। एंड व्यूज़ हम देखते हैं अब जाके कैसा होता है। यहाँ पे मैंने टिकट्स ली, भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है पूरी। तो टोक्यो टावर खुद का एक मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन पे उतारोगे आप, आपको गूगल मैप सब बता देगा, बट हाँ उतना भी नहीं बताता है। तो मेट्रो स्टेशन उतार के यू हैव टू गेट इन साइड अ मॉल एंड वहाँ पे 4F फ्लोर है, वहाँ पे ये टिकट काउंटर है। तो इफ़ यू आर बुकिंग थ्रू क्रू तो आप सीधे टिकट काउंटर पे आ जाओ जो 4F पे है, एंड वहाँ पे आके आपको बस स्कैन करना है। तो लाइक वैसे उससे हो जाएगा आपका काम। पूरा मॉल अभी क्रिसमस थीम पे डेकोरेटेड है, बहुत प्रिटी लग रहा था। अभी जाते हो दिखाऊंगी मैं। देख सकते हो इसमें ओपनिंग आवर्स मेंशन है एंड प्राइजेस भी। ये 634 मीटर्स का टावर है, Tokyo Sky Tree Drive. We are entering today in world's tallest tower, Tokyo Sky Tree. ठीक से लिफ्ट में जाने वाले हम, एंड ये लिफ्ट की लाइन है। तनी हम इतने सारे लोग कैसे जाएंगे। So guys, एंट्री करते ही उन्होंने मुझे ये फ्री सोवेनियर फोटो के लिए बोला, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लाइक आप इतना महंगा टिकट बाय कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। आई एम जस्ट सो हैप्पी अबाउट इट। बट एक ग्रुप के लिए एक ही है जस्ट फोटो। एक और फोटो है उन पे विच इज़ लाइक फॉर 1500 येन, जिसमें ये पूरी फोटो है एंड एक एल्बम है। लेट्स सी, ऊपर भी जाके देखती हूँ इफ़ आई वांट टू बाय इट। सो ये भी 450 मीटर्स पे भी अवेलेबल है। पे कुछ ऐसा मिल रहा है मुझे फोटो।
सो गाइस यहाँ पे लाइक पूरा 360 डिग्री पैरानोमिक व्यू दिखता है टोक्यो का, क्योंकि ये टावर पूरा ऐसा 360 डिग्री में है एंड आप चारों तरफ जा सकते हो एंड बहुत ही प्रिटी व्यू है। इनफैक्ट बोलते हैं कि कभी कभी माउंट फूजी भी दिख सकता है यहाँ से ऑन अ क्लियर डे। तो गाइस अभी मैं इस टावर के सबसे टॉप पे आ चुकी हूँ एंड आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग द टॉप ऑफ द टावर बिकॉज बहुत ही प्रिटी व्यू दिखे हैं मुझे सिटी के यहाँ से। सो यू गाइस आल्सो मस्ट विजिट। यहाँ पे क्रिसमस का डेको भी है, ये सफाई का काम चल रहा है इतने हाई मीटर्स पे। सो ये व्यू जो है वो 350 मीटर से था एंड दोनों हाइट से अप्रोक्सीमेटली व्यू सेम ही था एंड बहुत ही प्रिटी था। आप कुछ खा के नहीं आया जैसे कि मैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड वेजिटेरियन तो है भी नहीं। कॉफ़ी है नहीं। आई एम जस्ट सो स्कैर्ड, हो गॉड। सो गाइस वन मिस्टेक आई मेड इज़ कि मैंने सोचा पहले 450 पे जाती हूँ एंड फिर 350 पे जाऊँगी, बट 450 से आप 350 नहीं चाहते हो, तो भले व्यू सेम हो बट आई सजेस्ट कि आप पहले 350 देखो अच्छे से फिर ही 450 पे जाओ। गाइस थोड़ी सी ठंड थी तो इसलिए मैंने जैकेट खरीदने के लिए इसी मॉल में रुकी। सो मैं यहाँ से टीम लैब प्लैनेट्स जा रही हूँ जो सिटी से थोड़ा सा दूर है, बट वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब अवेलेबल रहता है एंड यू कैन फॉलो गूगल मैप। तो मैं एक और अब जा रही हूँ मैं टीम प्लैनेट्स, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, मैं कहीं तो खो गई थी स्टेशन पे, बस इसलिए। और मुझे फाइनली स्टेशन और ट्रेन मिल गई है। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे दैट व्हाट इज टीम लैब प्लैनेट्स। तो टीम लैब प्लैनेट्स इज नॉट अ नॉर्मल म्यूजियम, इट्स बेसिकली अ इमर्सिव डिजिटल आर्ट एक्सपीरियंस एंड लाइक आपको बहुत सारे लाइक वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेचर से आप बहुत कनेक्ट कर पाते हो थ्रू डिजिटल आर्ट। वहाँ पे मूविंग लाइट्स थे, मिरर्स थे, वाटर था एंड काफ़ी इंटरेक्टिव रूम्स थे। सो यू विल बी सीइंग कि कुछ रूम्स में बेयर फुट होंगी, वाटर होगा, कुछ रूम्स में फुल सेंसर होगा एंड फिर लाइट होगी एंड With your बहुत ही entire सुंदर body, व्यूज हैं। immerse, perceive, and become one एंड with the इनिशियली art. ये बताते हैं सारा कि Water. कहाँ पे कौन सा Immerse एरिया है एंड वहाँ yourself पे क्या barefoot होगा, सो in a दैट्स वेरी series of नाइस। massive artworks. एंड इन दिस इंस्टॉलेशन यू वॉक barefoot थ्रू shallow water surrounded by digital projections. So this room uses mirrors and LED lights to create a infinite illusion. And this room is called like floating in the falling universe of flowers. And this was my favorite one because all the flowers were real and were changing in real time and it was very pretty. ऑल्सो जो फॉरेस्ट वाले एरियाज में आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन कैच एनिमल्स लाइक एंड बहुत मज़ा आता है वहाँ पे ट्राई करना।
So guys, मेरा टीम लैब्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. Like this is one of the best things I've seen in life, and it is a must visit place. And इसके just बाहर there's this vegan restaurant जिसका मैंने ramen try किया, and this was also one of the best ramens I had in Japan. The ramen I had was very good, काफ़ी टेस्टी था एंड वीगन था, तो दैट वाज, एंड ये रेस्टोरेंट पूरा वीगन है, सो मेरे को टेंशन नहीं थी कि वो कुछ डाल देंगे ऐसा. एंड बट इट वाज क्वाइट प्राइजी, विच वाज 2600 yen, विच कॉस्ट अराउंड 1700-1800. तो मैंने दिन में एक इंडियन थाली ली थी एक इंडियन रेस्टोरेंट में, वो मुझे बहुत सस्ती पड़ गई. इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की, तो बट ठीक है, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट. मैं अभी तक आके नहीं खा पाई हूँ बिकॉज हर जगह बीफ या पॉर्क होता है. सो गाइस, अब टीम लैब प्लैनेट से हम गए शिंजूकू बिकॉज मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना था. एंड शिंजूकू मतलब रात में काफ़ी डिफरेंट वाइब होती है वहाँ पे, एंड मैंने अब तक देखा भी नहीं था. सो लेट्स सी हाउ इज शिंजूकू. और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा कोरियन वाइब आ रही थी, एंड आई सॉ सो मेनी कोरियन गर्ल्स, एंड वो कोरियन हार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं. आई शो यू. सो एंड बहुत ही लाउड स्ट्रीट है, मेरी अब तक की जापान की सबसे लाउड प्लेस रही है, एंड लाइक दिस प्लेस वाज वेरी बिग. This is my fourth store, I guess, of Big Camera and Yodobashi. I'm looking for iPhone 17 Pro, but हर जगह out of stock है. So let's see यहाँ मिलता है कि नहीं. So iPhone तो नहीं मिला guys, but मैंने सोचा आपको वॉचेस का कलेक्शन दिखा दूँ because बहुत प्यारे वॉचेस होता है यहाँ पे. सो अब मैं थोड़ा घूमते फिरते वाइब लेते हुए जगह की, जो कि बहुत ही अच्छी थी, मतलब अब मैं एक स्ट्रीट पे जा रही हूँ जो मेरे कलीग ने रिकमेंड करी थी, एंड लेट्स सी हाउ इज इट. सो एरिया में पर्टिकुलरली बहुत सारे कोरियंस देख पा रही हूँ. वो लोग थोड़े से मतलब जापानीज लोग थोड़े से मतलब बहुत सिंपल प्लेन वाइट बेज कलर के कपड़े ही पहनते हैं. लाइक अभी तक मैं जिन जिन एरियाज में गई हूँ जनरली ऐसा ही रहा है, बट अब जैसे मैं शिंजूकू में हूँ, तो यहाँ पे लोगों ने लाइक जो कोरियंस है बेसिकली वो इतने ज़्यादा सुंदर तैयार हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उन्होंने उनके नेल्स से लेके उनके शूज़ और सब जगह बोज है, पिंक, और बहुत ग्लैमरस है टू बी प्रिसाइज. So guys, we are in Omoide Yokocho Street. तो वो कुछ ऐसी दिखती है. एंड आप देख सकते हो लाइक एक साइड में पूरी स्ट्रीट है, फूड एलीज हैं. ये मेरे कलीग ने रिकमेंड करी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. बट द एक्चुअली वेजिटेरियन भी है इन जगहों पे, बट द प्रॉब्लम इज कि प्योर कोर नॉन वेज है, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होती. बिकॉज एक बार मैंने सिंगापुर में एक ऐसी जगह पे खाया था, दे सेड कि वेजिटेरियन है. इनफैक्ट आई थिंक उसमें हिंदी स्पीकिंग पीपल थी. आई एम नॉट श्योर इफ दे वर इंडियंस, नेपालीज और पाकिस्तानीज, बट दे टोल्ड मी कि यस दे डू हैव वेजिटेरियन. एंड फिर द पॉइंट वाज कि उन्होंने जो मुझे दिया था, आई टुक हनी चिली पोटैटो, तो वो एक्चुअली सेम ऑयल में फ्राइड था जिसमें फिश वगैरह होती है, तो आई कुड सेंस इट, तो मैंने फिर छोड़ दिया था. बट इस चीज़ का आप अगर जा रहे हो एंड आप वेजिटेरियन हो, तो दिस इज़ मस्ट थिंग कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो अगर आपको प्रॉब्लम है तो, कि या तो मत ही खाओ. मैं खा लेती हूँ बट देख समझ के खाती हूँ थोड़ा, एंड बहुत कम खाती हूँ कंपैरेटिवली इन सब जगहों पे. तो फिर 7-11 पे खाती हूँ, क्योंकि एक तो समझाना कि मुझे क्या चाहिए वो अपने आप में काफ़ी टफ है. तो इट्स बेटर कि अपना मतलब प्रेफरेंस जो भी हो आपको उस हिसाब से देख लो, दैट विल बी गुड. बाकी है तो स्क्यूअर्स है यहाँ पे वेज, एंड भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन. एंड यहाँ पे टेबल चार्ज है, जिसे मुझे रिकमेंड किया गया था तोरियन करके रेस्टोरेंट, कि वो बहुत अच्छा है. एंड एक्चुअली पर्टिकुलरली उस रेस्टोरेंट पे काफ़ी भीड़ है. मैं देख रही हूँ आसपास के जो रेस्टोरेंट्स है
थोड़ा खाली है एंड पर्टिकुलरली वो रेस्टोरेंट काफ़ी भरा हुआ है। तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं उन पे बैठने का चार्ज होता है, लाइक टेबल चार्ज होता है 300 येन पर पर्सन एंड एक जने को एक डिश और एक ड्रिंक लेना ज़रूरी होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लो आपको जैसे सही पड़ रहा है। So this was about the Omoide Yokocho street. Street के just so this is the street. आप देख सकते हो ओमोइदो योकोचो एंड ये कॉफी हाउस भी है एंड यहाँ पे बिग कैमरा है, उदाईकुयू है एंड जस्ट इसके बगल में यूनिक्लो है। यूनिक्लो में जा रहा है, यूनिक्लो के बाहर ये यूनिको फ्लावर्स हैं। एक फूल शायद 390 येन का है और ये प्राइजेस लिखा है। ये यूनिक्लो है, बहुत सुंदर है, बाहर से फ्लावर्स वगैरह है। तो ये बहुत फेमस है, यहाँ के सॉक्स बोलते हैं कि बहुत अच्छे होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे कैरियोके के बार्स टाइप के हैं। ये शिंजुकू में कोई तो स्ट्रीट है, यहाँ पे यू कैन सी ये मैकडी है, दिस इज जीयू एंड ये पूरा एनिमे का बना हुआ है। सो गाइस मैं उस मॉल में गई थी तो मुझे एक ये स्वीट बॉक्स करके जगह दिखी एंड ये वेज थी, तो आई ट्राइड दिस डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग व्हिच वाज नाइस। एंड फिर अब इस एरिया में मतलब देख सकते हो मतलब बहुत बड़े बड़े गेमिंग जोन थे जिसमें लोग गेम खेल रहे थे। मैं शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, फिर थोड़ी देर बाद समझ आया कि प्रॉपर गेमिंग का सब चीज़ों का बहुत बड़ा एरिया है। मतलब बहुत मज़ा ही आ जाएगा अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है। एंड मेरे को क्लॉ मशीन एक मतलब बहुत सारे ऐसे शॉप्स बहुत बड़े बड़े जहाँ पे सिर्फ क्लॉ मशीन्स ही क्लॉ मशीन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़ आप उठा सकते हो। मैंने एंड में ट्राई भी करे हैं पर मेरे से तो कुछ टॉय नहीं निकला। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए बट एक भी टॉय नहीं निकल पाया। शिंजुकू का डॉन क्यूटे, इसका आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, डॉन 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 ऐसे करके एक सॉन्ग आता है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर सोवेनियर शॉपिंग वगैरह इन जापान। कोई तो स्ट्रीट में हम लोग आ गए हैं और पता है यहाँ पे खाना वाना मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेंट एंड लाउड प्लेस है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा कि है चल क्या रहा है यहाँ पे। ऑल्सो वो जो स्ट्रीट मैंने दिखाई थी उससे तो मैं वापस आ गई थी, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स थे, हमको थोड़ा सा कम्फी नहीं लगा वहाँ पे, अजीब सी थी वो, तो दैट्स व्हाई वी जस्ट केम आउट। आई थिंक इट वाज सम फिशी एरिया ऑफ शिंजुकू, maybe gambling I guess. So guys, that's the end of the video. If you like the video, like, share and subscribe.